नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम कुमारी पटना दर्शन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं पहुंची हूँ पटना सिटी गुरुद्वारा तख्त श्री हरिमंदिर साहिब। सिख कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा स्थान है, तो जानते हैं इस स्थान का महत्व क्या है, कैसे क्या हुआ। सिख लोगों से जुड़ी हर एक बातें जानते हैं, किस प्रकार सिखिज्म आया। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, सिख कम्युनिटी में नमन करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह से शुरुआत करूंगा। ये जो स्थान आप आए हैं, पहले हम तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब के परिसर में हैं और ये जो स्थान है ये साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सरबंस दानी अमृत के दाते साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का जन्म स्थान है और ये 3 गुरु साहब के चरण छुआ प्राप्त स्थान है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी जो साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के जन्म के लगभग पौने 200 साल पहले यहाँ पे आए थे और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी उनके भी चरण यहाँ पे। तो ये जन्म स्थान तो है ही है गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, साथ और साथ ये धर्म की दुनिया की सिखों की पहली धर्म की चौकी भी गुरु नानक साहब ने 4 उदासियाँ की हैं। 4 उदासियों का मतलब कि वो अपने घर से 4 बार निकले और अलग अलग इलाकों में भारत और दुनिया के नक्शों में अगर आप उसको देखेंगे तो चारों कोनों में वो गए हैं। तो पहली उदासी जब वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले तो यहाँ पे वो जो पटना साहब आए थे। तो गऊ घाट जो आप देखते हैं वो भी गुरु नानक साहब से जुड़ा हुआ इतिहास है और गुरुद्वारा राजगीर जो अभी पूरी उसकी तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहब की जो प्रबंधक कमेटी है उसने पूरा वहाँ पे उन्होंने और निष्काम सेवा बाबा महेंद्र सिंह जी और सरदार इंद्रजीत सिंह जी जो निष्काम सेवा से हैं, भाई इंद्रजीत सिंह जी, तो उन लोगों ने प्रबंधक कमेटी और उनके सहयोग से वो सारा, और उसमें बिहार सरकार का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो वो दोनों जगह वहीं का। तो शीतल कुंड की जो बात मैं बता रहा हूँ वहाँ का भी अपना एक इतिहास है कि सारे कुंड जो है वो गर्म पानी है, आज भी पानी की प्रॉब्लम है, और वो जो शीतल कुंड है आज भी वहाँ पे जो कुंड है वहाँ भी पानी ठंडा है, आज भी वहाँ का इतिहास है। तो जो मैं ये बता रहा था कि ये धर्म की पहली चौकी है और यहाँ की एक सुंदरता भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप आते हैं तख्त साहब जो आप यहाँ देख रहे हैं, जब आप एंट्रेंस में आते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में एक मस्जिद है जी हाँ। आप पीछे देख रहे हैं यहाँ पे एक जैन मंदिर है, उससे पीछे भी एक मंदिर है, हनुमान मंदिर है, और ये एक समझिए एक तरह की फुलवाड़ी है और ये उसकी खुशबू वाले फूल हैं। तो सब सर, आपको कोई ऑब्स्टिकल नहीं होता है? बीच में एकदम टेम्पल है, सामने बीच में गुरुद्वारा है, आसपास इतने सारे मस्जिद, जैन मंदिर, ये सब है। तो देखिए इतना पुराना इतिहास है यहाँ का, आज तक ऐसी कोई घटना या ऐसी कोई बात तो हुई नहीं है। यही तो गुरु साहब का ये संदेश है, ये एक मानवता को के ह्यूमैनिटी को प्रेजेंट करने का जो ये गुरु साहब ने अपने पूरे परिवार के बलिदानी के बाद ये जो कौम तैयार हुई, तो ये यही तो एक मैसेज है। यहाँ पे देखिए अभी स्पीकर में गुरबानी का संचार होगा, तो एक अंडरस्टैंडिंग है आपस में, उस हिसाब से चल रहा आ रहा है। तो कभी कोई इशू नहीं हुआ? नहीं, अभी तक तो कोई इशू हुई नहीं है, एक अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। पहले भी हमारे जो पुराने यहाँ के वसनीक हैं उन्होंने एक अच्छा माहौल बना के रखा है और प्रेम प्यार से हमेशा ही जो है उसका सबका सहयोग मिलता है। सर, ये खालसा पंथ क्या होता है? देखिए खालसा पंथ साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जो जिनका यहाँ पे जन्म हुआ है, उन्होंने 1699 में खालसा पंथ की सर्जना हुई थी और हमको खालसा पंथ के साथ जोड़ा था। खालसा पंथ के लिए आपके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। आपको अमृत छका होना चाहिए और रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओ साहिब में उसका चेहरा, रहत प्यारी मोहि को सिख प्यारा नाही। उन्होंने ये सारे रूल्स दिए हैं। तो हमें अमृत का जो ककार है वो उसका भी वो करना है और अमृत छक के जो रूल्स हैं उसको भी फॉलो करना है। सर, एक चीज और है कि सिख लोगों को ये 5 चीजों का पालन करना होता है, तो क्या वो सारे सिख पालन करते हैं? जैसे मीन्स क्या, वो चाकू रखना, कंघा रखना, ये चाकू नहीं है कृपान? हाँ, जी। मैं एक बात बताऊं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु साहब ने कहा है रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा ना है, तो ये कहा है उन्होंने एज पर एज रूल। जो सिखिज्म है वो सिख अमृत छकने के बाद ही पूर्ण सिख होता है। ऐसे तो गुरु नानक नाम लेवा भी सिख हैं, जो गुरु साहब जो सिख ही रूप में नहीं है लेकिन वो गुरु साहब से जुड़े हुए हैं, और ऐसे दुनिया में बहुत से लोग हैं।
जहाँ जहाँ गुरु साहब गए हैं उन्होंने अपना प्यार पसारा है, और वहाँ पे वो गुरु नानक नाम लेवा, उनको हम गुरु नानक नाम लेवा सिख कहते हैं। लेकिन आप खालसा पंथ की सृजना की बात की, आपने बोला खालसा पंथ क्या है, तो वो तभी पूरा होगा कि जब वो पूर्ण सिख होगा, और वो तब होगा जब वो अमृत संचार के तहत अमृत छक लेता है और गुरु के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करता है। सर सिख में भी एक ब्लू ड्रेस पहने होते हैं, बड़ा सा तलवार लिए, और नॉर्मल भी होते हैं जो छोटा कृपान रखते हैं, क्या अंतर है? देखिए, अच्छा सवाल है। वो जो है वो गुरु की लाडली फौज है, उनको हम निहंग सिंह के नाम से भी जानते हैं, और वो लाडली फौज है। जब गुरु साहब के टाइम में जंग युद्ध हो रहा था तो उनको, क्योंकि वॉरियर भी चाहिए, उनको एक ऐसे भी चाहिए थे जो परिवार के अलावा धर्म के प्रति, समाज के प्रति, मानवता के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, तो वो गुरु की लाडली फौज है, उनको निहंग सिंह बुलाया जाता है। सर तो कृपान रखना किस बात का प्रतीक होता है आप लोगों में? देखिए, गुरु साहब गुरबाणी में कहते हैं, भय काहू को देत नहीं, न पे मानत आन। तो हम कृपान रख के किसी को डराने के लिए कृपान नहीं रखते हैं। ये एक तरह का एक समझिए गुरु साहब ने एक मैसेज है। जब हमें अमृत संचार के टाइम में ये 5 ककार है, तो कृपान उसका एक हिस्सा है, और उस कृपान को हो रहे अत्याचार के खिलाफ यूज करना है। एक और सर इतिहास है, जैसा गुरु तेग बहादुर की हत्या कर दी गई, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम शासक ने हत्या करवाई, तो कहाँ तक ये सही है, या फिर आपकी क्या इस पे विचार है? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा शुद्धिकरण करूंगा कि आप जब उच्चारण करें तो श्री गुरु तेग बहादुर कहें तो वो ज़्यादा अच्छा जी, होगा। श्री गुरु तेग बहादुर। जी महाराज। तो श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी की जो शहादत हुई, हत्या तो नहीं हुई थी, क्योंकि हत्या आम होती है। जब पंथ और समाज के लिए कुछ जाने जाती हैं तो हम उनको शहादत का दर्जा कहते हैं, उनको शहादत। तो गुरु साहब की जब शहादत, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जब शहादत हुई थी, तो वो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हुई थी, मुस्लिम नहीं किया था, वो मुगल शासक। देखिए, हमें समझना होगा, यहाँ पे हमें भरमाया गया है कि जब गुरु साहब, हमारे लिखारी लिखते हैं गुरु तेग बहादुर महाराज जी के बारे में बड़ा अच्छा, कि प्रगट पहे गुरु तेग बहादुर सगल शिष्ट पे टापी चादर। तो वो सगल शिष्ट की बात है, ये सिर्फ इंडिया की या बिहार की बात नहीं है, कि ह्यूमैनिटी की बात है, और ह्यूमैनिटी पूरे वर्ल्ड में। आप अभी कोविड आया था, तो क्या कोविड में सिर्फ हम एक क्षेत्र में हमने सेवा की? ऐसा तो नहीं है। हमें आदेश हुआ, श्री अकाल तख्त साहब जो हमारी सुप्रीम बॉडी है, जो अमृतसर के बगल में एक स्थान है, जिसको हम, जिस बिल्डिंग में श्री अकाल तख्त साहब का जो स्थान है, उसको हम, हमारे लिए, पूरी दुनिया के सिखों के लिए वो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का आदेश हमारे लिए सर्वोच्च होता है। और जब वहाँ से कोविड के जैसे महामारी के समय में जब आदेश आया, तो ये आदेश आया कि हमको ह्यूमैनिटी के लिए काम करना है। लंगर, ऑक्सीजन, या जो भी जो सेवाएं थी, आप देखिए कि लोग अपने घर पे थे और सिख रोड पे थे, सड़कों पे थे, ऑक्सीजन सेवा और क्या क्या, पूरी वर्ल्ड में, ना कि इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में ये सेवा चल रही थी। तो यहाँ से ये पता लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ गुरु साहब ने ह्यूमैनिटी की बात समझाई है, कि हमको ह्यूमैनिटी को कैसे सर्व करना है। तो आप लोग उन चीज़ों से नाराज नहीं है? किन चीज़ों से? यही मुगल शासक ने जो ऐसा किया, या फिर? देखिए, अगर मैं ये इसी को समझना है कि अगर हम पूरे इतिहास को पढ़ेंगे ना, हम आज कर क्या रहे हैं, हम आज फेसबुक और व्हाट्सएप के इतिहास को पढ़ रहे हैं। हमने आजकल एक्चुअल हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दिया है। अगर हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो हमको ये भी पता लगेगा, जहाँ पे गुरु साहब का जन्म हुआ है, यहाँ पे पंडित शिवदत्त भी हुए हैं, जो कंगन घाट में, पंडित शिवदत्त जी जिनके नाम से स्थान है। सालस राय जौहरी, जिनका मैंने जिक्र किया, जो गुरु नानक देव जी जो जन्म से पौने 200 साल पहले जिस पटना की पावन पवित्र धरती पे आए, तो सालस राय जौहरी को धर्म का पहला इंचार्ज बनाया। अब आप बताइए, जात पात की बात कहाँ थी? गुरु नानक देव जी के साथ जो व्यक्ति साथ में थे, वो कौन थे? भाई मर्दाना जी थे। वो कौन थे? वो इस्लाम धर्म से बिलोंग करते थे। तो हमें समझना होगा, जात पात की बात नहीं है। एक तरफ साथ में इस्लाम धर्म के हैं, और एक तरफ हिंदू धर्म से, जिनको जो यहाँ पे सालस राय जौहरी जी, जिनके नाम से अभी ये 15,000 स्क्वायर फीट का जो आप पीछे वो हॉल देख रहे हैं, मैं उसकी वीडियो भी आपको दूंगा, वो जिनके नाम से वो भवन बना। तो ये भी एक मैसेज है कि जात पात से ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। ये गुरबानी के श्लोक हैं जो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो कोई भी ऐसी कोई जात पात रंग भेद से हमें ऊपर उठा के हमें सिख बनाया है। तो ये जात पात की कोई बात नहीं है, और बैर विरोधता की भी बात नहीं है कि हम पर्सनल किसी से वो करें। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस मुगल शासक ने, औरंगजेब ने, ऐसी कुछ घटना हुई थी, उनके बेटों की मदद जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास आए,
तो उनकी बेटों की मदद गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने की है। ये भी हिस्ट्री में लिखा है। अगर ऐसी ही कोई बात होती या ऐसी ही कोई मतलब आपसी जलनशील या ऐसी कोई बात होती नाराजगी की, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो वहाँ पे गुरु साहब उनके मदद में आगे आते हैं। तो ये गुरु बनने का, जैसे सिख में गुरुओं की पूजा की जाती थी, गुरु बनने का सफर किस प्रकार शुरू हुआ? देखिए, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो गुरु नानक साहब से लेके गुरु गोविंद सिंह महाराज जी तक कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया कि सिर्फ मुझे ही पूजो। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आज्ञा भई अकाल की। अब इसको समझिएगा, मैं खोल के बता रहा हूँ। आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ। पंथ मतलब जो अभी हम जिस रूप में हैं, जिस खालसा पंथ की आप बात कर रहे हैं। आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो गुरु अगर संबोधित किया है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने, तो वो गुरु ग्रंथ साहब को किया है, कि उनको संबोध करके वो किया है। उसके बाद कोई भी गुरु, आज भी हमारे लिविंग गुरु गुरु ग्रंथ साहब है। तो सर, 10वें गुरु बनने के बाद, गुरु गोविंद सिंह जब 10वें गुरु बने, उसके बाद गुरु बनने का सफर वहीं रुक गया या फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया? नहीं, वही मैं बता रहा हूँ ना कि उन्होंने उसके बाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब को गुरु संबोधित करके आज्ञा, वो जो मैंने वर्ड यूज किया कि आज्ञा भई अकाल की, ये वहाँ पे उचारा गया। और ये जब हम अरदास करते हैं, आज भी हम उसको संबोधित करते हैं। और हमारे लिए, सिखों के लिए, गुरु ग्रंथ साहब के अलावा और कोई गुरु नहीं है, कोई शारीरिक कोई। ये अमृतसर का गुरुद्वारा और ये पटना साहिब का क्या है? अमृतसर में कुछ खास बात आप बताइए वहाँ। देखिए, गुरुद्वारे 5 तख्त हैं, हमारे 5 तख्त हैं। 5 तख्त में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तख्त है। अमृतसर साहिब भी एक तख्त है। वहाँ पे जो अक्षरी अकाल तख्त साहब है, उसको हम तख्त मानते हैं अमृतसर में। और जो वो हरमंदिर साहब है, जिसको आप गोल्डन टेम्पल के नाम से जानते हैं, उसका एक्चुअल नेम हरमंदिर साहब है, जो अमृतसर में है, अमृतसर साहिब में। तो वहाँ का आदेश आप लोग के लिए परमादेश होता है। श्री अकाल तख्त साहब, वहीं पे एक बड़ी है जिसको हम हरमंदिर श्री अकाल तख्त साहब कहते हैं। और वहाँ के जत्थेदार जो आज भी चेंज होते हैं, पहले कोई और थे, अभी जैसे वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो चीज़ है, हमको समझना होगा। और सर, पटना सिटी का जो गुरुद्वारा है, जैसे अरदास, आपने एक वर्ड यूज किया, अरदास, ये क्या होता है? आराधना करने को कहते हैं? आराधना तो गुरबानी जो चल रही है उसको भी आराधना कहते हैं, जो अभी आप सुन रहे हैं। अरदास एक तरह का एक फॉर्मेट है जो पीछे कुछ समय में तैयार हुआ। जब अगर हम 100-125 साल पहले की बात करेंगे, तो अरदास एक तरह का जोदरी है, बेनती है। जैसे एक बाणी में, पाठ में एक बाणी आता है कि तू ठाकुर तुम पे अरदास, जियो पेंट सब तेरी रास, तुम मात पिता। ये एक गुरबाणी का एक श्लोक है। लेकिन अरदास क्या है कि गुरबाणी में ये भी लिखा हुआ है, बिन बोलिया सब किच जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। कि उनको बताने की जरूरत तो है नहीं, वो सब जानते हैं। वो घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचान, उनको सब पता है। उनको हमको कुछ माइक में ही बोलेंगे तो पता लगेगा, ऐसा नहीं है। वो हमारे यहाँ आने से पहले भी जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आराधना या फिर पूजा करने का क्या सही तरीका है सिख में? देखिए, आराधना करने का हमारे कुछ रूल्स हैं कि जैसे हमें सुबह अमृत वेले में 5 बाणी का पाठ पढ़ने के लिए बताया गया है। जो जिन्होंने अमृत छका है या जिन्होंने नहीं भी छका है, वो भी पढ़ते हैं। उसके बाद संध्या वेले रहरास साहब है, और शाम में, रात में जब सोते हैं तो उस समय कीर्तन सोहेला का पाठ हमें करके सोना है। ये एक रूल्स हैं और जिसको हमको फॉलो करना है। फिर से मैं बताऊं कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने बताया कि मस्जिद, मंदिर और भी सब है। और सब, आप आज संडे का दिन है, आप देखिए जब भी छुट्टी का दिन होता है तो ये भीड़ होती है। मैं इसमें एक धन्यवाद और देना चाहूँगा आपके व्यूवर्स के लिए, और आपको बताना भी चाहूँगा और धन्यवाद देना चाहूँगा मैं बिहार सरकार का। 350 साल जो हमने यहाँ पे मनाया, उसमें आपका, सबका, बिहार वासियों का सबका सहयोग था। और बिहार सरकार के सहयोग से, उनकी अगुवाई में जो ये पूरा प्रोग्राम हुआ, जिससे पूरी दुनिया में एक बिहार की जो एक छवि है बहुत अच्छे से उभर के आई है। और उसके बाद से टूरिज़्म का भी बिहार में, उसके बाद सिख संगत का भी पूरी दुनिया से आना बढ़ गया है। उसका पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जाता है। जो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है वो बहुत सराहनीय है। और पूरे बिहार सरकार के पूरे पदाधिकारियों का, सबका बहुत सहयोग है। और उस टाइम के प्रबंधक कमेटी ने जो उद्यम दिखाया, आम संगतों ने, सब ने बहुत, और जो संत महापुरुष जिन्होंने, आप देखिए कितनी, लगभग 1.25 लाख लोग टेंट में रह रहे थे, ठीक है। 35,000 तो सिर्फ 37,000 के लगभग जो ऑन रिकॉर्ड है वो सिर्फ गांधी मैदान में थे।
फिर बाईपास में थे, फिर यहाँ कंगन घाट में थे, और सबका लंगर, सबका ट्रांसपोर्टेशन, कितना एक बड़ा माहौल था और कोई घटना नहीं हुई। तो ये सब गुरु साहब की कृपा है। तो ये जो है, जो लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, किस चीज़ का दर्शन करते हैं गुरुद्वारे के अंदर? देखिए, दर्शन तो सिर्फ और सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के चरण, वो उनके दर्शन होते हैं, वहाँ पे उनका प्रकाश है। और ये एक प्रकाश स्थान है साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का, जो हमारे सर्वंसदानी अमृत के दाते साहिब श्री गुरु गोबिंद, उनका जन्म स्थान है। उनके जन्म स्थान को हम नतमस्तक होते हैं, और पूरे दुनिया से सिख आते हैं। आप आम समाज के लोग भी आते हैं और सिख भी हैं, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा तख्त भी है उस वजह से। जैसे कि सिख का माइनॉरिटी में ज़्यादा लोग सिख नहीं है यहाँ, तो कभी भी ऐसा लगा है कि सरकार की तरफ से कोई प्रेशर हो, या फिर कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर कि हमको जाना है, या फिर किसी भी तरह का? देखिए, मैंने तो बताया कि सरकार की तरफ से सहयोग मिला है और हमेशा मिलता है। थोड़ा ज़्यादा सहयोग हमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से जरूर मिला, कि जो ये इतना बड़ा आयोजन हुआ है उनके तरफ से हमें मिला, और मिलता भी रहता है, पीछे भी सरकारों से मिलता आ रहा है। लेकिन मुझे एक वाकया याद है, उस टाइम के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी, और कॉन्क्लेव इंटरनेशनल से कॉन्क्लेव हुआ था, मैं भी मौजूद था वहाँ पे। इंटरनेशनल मीडिया के सामने उनके बयान थे। प्रकाश सिंह बादल जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के सामने उन्होंने कहा, जो मैं पंजाब में सिखों के लिए नहीं कर पाया, आपने बिहार में करके दिखाया। तो ये अप्रिशिएट की बात है, अप्रिशिएशन है, और जो उनकी सोच है। और मैं क्या बोलूं उनके बारे में, मैं बोलता हूं तो मैं भावुक हो जाऊंगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इन गलियों में एक एक तार कहाँ से कोई लीकेज है, ये क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि वो सिर्फ मतलब वो एक थॉट, सोचिए उनकी थॉट क्या थी, कि वो ये सोच रहे थे कि नहीं, मैं जब यहाँ आऊँ, मेरे जो श्रद्धालु यहाँ पे आए जो समाज में, तो उनको कोई परेशानी ना हो। एक और घटना मैं बताना चाहूँगा, जो मुख्यमंत्री ने खुद, यहाँ पे पंडाल लगता था नीचे, और उन्होंने खुद सुनाया कि जब वो एक बार पाकिस्तान की यात्रा में गए, मुख्यमंत्री एक पूरे डेलीगेट के साथ जब वो वहाँ गए, तो वहाँ पे किसी बुजुर्ग ने, उनसे बड़े उम्र के किसी बुजुर्ग ने उनके पैर छुए, तो वो पीछे हट गए। तो बोले कि आप मेरे पैर क्यों छू रहे, आप तो मेरे से ज़्यादा बुजुर्ग हैं। तो बोला, मैंने आपके पैर नहीं छुए, आप जिस जगह से आए हो, मैं उस जगह की मिट्टी को नमन कर रहा था। तो ये भाव जब उन्होंने सुना, तो वो बहुत भावुक हो गए। और उन्होंने यहीं पे बताया था, यहीं पे पटना साहब में वो गुरु पहले भी आते थे, प्रकाश पुरब में वो हमेशा उन्होंने सम्मिलित की है, और वो उन्होंने बताया ये सारी घटना। और ये देखिए, 350 साल का जो पूरी सेवा है, गुरु साहब ने उनसे ले ली। ये प्रकाश पर्व आप अभी बोले, प्रकाश पर्व किस चीज़ की उपलब्धि में मनाया जाता है? प्रकाश पुरब साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के यहाँ पे प्रकाश पुरब मतलब जो गुरु साहिबान का, या जो हमारे महापुरुष में जिनकी बानी दर्ज हैं, संत महापुरुषों की, उनके जन्म को हम प्रकाश पुरब कहते हैं। तो वो प्रकाश पुरब है, जो हमारे गुरु साहिबानों के जन्म को हम जन्म नहीं कह के प्रकाश कहते हैं, कि जी। तही प्रकाश हमारा पहो पटना शहर बिके पबले। तो ये एक शब्द है, और मानवता का संदेश है। हाँ, ये एक लास्ट मेरा सवाल है कि ये पटना सिटी गुरुद्वारा या फिर सिख कम्युनिटी बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहती है? देखिए, मैं तो एक निवेदन और भी कहूँगा, कि जब आप आते हो तो सिर्फ सेल्फी फोटोज़ सिर्फ लेके ना जाओ। वो अलाउ भी नहीं है, कुछ एक एरिया में तो अलाउ भी नहीं है। और आप आओ, परिवार के साथ आओ, और यहाँ की हिस्ट्री को जानो। आप किसी ना किसी सिख को यहाँ पे पूछो, आप आओ तो उनसे ज़रूर पूछो कि हिस्ट्री क्या है यहाँ की। ये इतना महान स्थान है। देखो, आप गुरु साहब का जन्म स्थान, आज ये कई दुनिया के कई लोगों के पास आपके द्वारा जाएगा, और ये एक सही तरीका है। मैं चाहूँगा कि और भी जो आपके जैसे यूट्यूबर्स हैं, या और भी जो चैनल्स हैं, वो आएँ, वो इन सब चीज़ों पे, और भी हमारे यहाँ पूरी प्रबंधक कमेटी है, और सरदार लखविंदर सिंह जी जो धर्म प्रचार के चेयरमैन भी हैं, सीनियर मीत प्रधान हैं, इंद्रजीत सिंह जी हैं, जगजोत सिंह सोही जी हैं, गुरविंदर सिंह जी हैं, राजा सिंह जी हैं, और आपको और भी सारे जो मेंबर हैं प्रबंधकी बोर्ड में, तो ये सब लोग हैं। अपने हरबंस सिंह खनूजा जी हैं। तो ये सब लोग जो हैं, ये लोग सब एक्टिव हैं। और भी जो संगत हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे, जो हमारे सेवादार हैं, तो हिस्ट्री बताएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के ये है कि जब आप आएँ, तो लंगर से आपको जो वो एक मानवता का जो मैसेज है, कि सब एक साथ बैठ के खा रहे हैं, किसी तरह का बैर विरोध नहीं है। और जब आप गुरुद्वारे आते हैं, तो कीर्तन सुने और इतिहास समझें। वो आपका आना तभी सफल होगा, ना कि आप जो आए और घूम फिर के उस हिसाब से चले जाएं। सिखों द्वारा लंगर शुरू करने का क्या महत्व रहा है इतिहास में? इतिहास को अगर हम पीछे जाएं, गुरु नानक देव जी ने ये इसकी शुरुआत की थी। गुरु नानक देव जी के पिताजी ने हर
जब पुत्र बड़ा होता है तो पिता की जिम्मेवारी पुत्र के प्रति बढ़ जाती है कि ये काम करे, अपना परिवार चलाए। इसी तरह गुरु नानक देव जी को उस समय के हिसाब से 20 रुपये जो है, एक इतिहास के हिसाब से मैं उसको बता रहा हूँ आपको, उनको 20 रुपये दिए और आप जाओ, आप इसे कमाई करके आओ। कमाई वर्ड यूज़ किया। तो जब वो आगे बढ़े तो जंगल होता था, उनके साथ भाई मर्दाना भी थे, तो उनको ना एक साधुओं की मंडली मिली। लंगर का हिस्ट्री का शुरुआत वहीं से हुआ। उनको साधुओं की जब मंडली मिली तो उन्होंने वो देखा कि वो काफ़ी दिनों से भूखे हैं। तो भाई मर्दाना साथ में होते, तो उनसे उन्होंने सलाह की कि मुझे तो पिताजी ने जो पैसे दिए हैं उससे उन्होंने कहा है कमाई करके आ, तो इससे बड़ी कमाई क्या होगी? किसी भूखे साधुओं को या किसी भूखे को हम रोटी खिला दें, इससे बड़ी कमाई क्या होगी? जब ये भाव उनमें उत्पन्न हुआ और ये जब उन्होंने, मतलब मर्दाना तो हर बात में हाँ कहते थे, बोले हाँ बिल्कुल गुरुजी आप ठीक कह रहे हो। तो उन्होंने वहाँ पे लंगर का सारा इंतज़ाम किया, उनको लंगर खिलाया और राशन उनके साथ दिया, लेकिन उसके साथ एक मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा नाम जपो, वंड छको और किर्त करो। ये नहीं कहा कि मांग के खाओ। आपके शरीर, परमात्मा ने अगर आपको एक शरीर दिया है तो आप उसे मेहनत करो। और ये सिखों को आज भी एक रूल है, हमको इन 3 रूलों पे को फॉलो करना होता है। नाम जपने के लिए बोला गया है, परमात्मा को थैंक्स करो। वंड छको का मतलब हुआ बांट के खाओ, जो भी आपके पास है उसका एक हिस्सा बांट के खाओ। और किर्त करो, ये नहीं है कि हम कोई गलत काम, हम ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिससे समाज का नुकसान हो रहा है, ये भी नहीं कहा। उन्होंने कहा किर्त करो, किरत करो, मतलब आपके काम में ईमानदारी होनी चाहिए, आपके काम में किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये भी गुरु नानक ने मैसेज दिया, गुरु नानक साहब ने मैसेज दिया। और ये जो लंगर है, आज देखिए वो लंगर 20 रुपये का लंगर पूरे वर्ल्ड में ये लंगर चल रहा है। और उसे कई बाहर पढ़ने वाले जो अब्रॉड में बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको भी वहाँ पे लाभ मिलता है। वो जब गुरुद्वारा जाते हैं तो लंगर खाते भी हैं और पैक करके घर भी ले आते हैं। तो ये गुरु नानक की धन नानक तेरी बड़ी कमाई। ऐसे गुरु नानक साहब पहली उदासी, देखिए यहाँ पे बिहार की पावन पवित्र धरती भी महान है कि उन्होंने, उनका जन्म पाकिस्तान में, जो आज मौजूदा पाकिस्तान ननकाना साहब, वहाँ हुआ, लेकिन वो पहली उदासी में जो फर्स्ट 4 उदासियाँ की उसमें वो बिहार आए। बिहार के जिस जगह पे आप खड़े हैं वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह महाराज के जन्म के पौने 200 साल पहले आए। तो ये बहुत बड़ी बात है बिहार के लिए। इसी तरह बिहार को ऐसे ही संत पीरों की धरती नहीं कहा गया है। बिहार में बहुत सारी उपलब्धियां हैं। ये हमारी बिहार वालों की कमी है कि हमने उसके गुण और उसकी विशेषताएं बतानी कम कर दी है और हम सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगे। तो सर यहाँ का लंगर किससे चलता है? कोई दान या फिर कोई कम्युनिटी या गवर्नमेंट डोनेशन किससे चलता है? नहीं, गवर्नमेंट डोनेशन से नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ गुरु का लंगर है। गुरु की गोलक से चलता है। प्रबंधक कमेटी उसको सारा संचालित करती है और सारा उसी से चलता है। ये आप संगत, आप भी जब आते हो, आप भी जो वो डोनेशन देते हो, तो वो जो गोलक में वो सबके सहयोग से चलता है। सर यहाँ सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग आते हैं ऐसा? यहाँ पे सब धर्म के लोग आते हैं। सिखों का ये वो कंपलसरी है क्योंकि वो आएंगे, आना है उनको, क्योंकि उनका तख्त है उनके। और बाकी सब लोग आप जब देखेंगे यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आते हैं और किसी को भी आने से मना नहीं। किसी भी धर्म के लोगों को आने का मना नहीं है और किसी भी जेंडर, कैसी, मतलब ऐसे कोई। हाँ, आपको एक और मैसेज मैं आपके सोशल मीडिया के थ्रू देना चाहूँगा, आप सही ड्रेसअप में आए। हम जब स्कूल जाते हैं, ये हमारा स्कूल है, ये हमारा विद्यालय है, हम उसके शिक्षार्थी हैं, हम विद्यार्थी हैं और आप भी विद्यार्थी बन के आए, एक अच्छे ड्रेसअप में आए और अच्छा लगेगा। आप जब मंदिर भी जाते हैं तो मुझे, और आप जब मस्जिद भी, आप जब धार्मिक स्थान पे जाते हैं तो आप वहाँ पे शोशोबाजी ना करके आप एक वहाँ पे अच्छे से जाएं, डिसिप्लिन में जाएं और वहाँ पे पूज्य स्थल में वहाँ की जो मैनेजमेंट है उसको सहयोग करें। सर यहाँ लिखा हुआ है पूरे बड़े बड़े अक्षरों में, फोटोग्राफी ना करें। हाँ। क्यों मना किया गया है फोटोग्राफी? देखिए, अब इसको पॉजिटिवली लीजिए, फोटोग्राफी ही ना करें। उसमें कुछ ऐसे इनडिसिप्लिन तरीके से फ़ोटो खींचना या रुमाल हटा के, या बड़ा वो गलत तरीके से है। अगर आप रिक्वेस्ट करके बोलेंगे तो आपको खींचने दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उसको गलत तरीके से, अब मुझे बोलने में भी शर्म आती है, हमारे जो वहाँ पे जो सेवादार हैं वो डेली ऐसे केस आते हैं कि गलत तरीके से फ़ोटो खिंचाया जा रहा है। ये धार्मिक स्थल है, या इसके अलावा भी अन्य धार्मिक स्थलों में, अभी तो मुझे कुछ पता लगा है क्योंकि कुछ ऐसे धार्मिक स्थलों में तो मोबाइल लेके जाना मना है। तो फिर हम तो यहाँ मना नहीं कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे हैं मोबाइल आप बाहर रख के जाओ, लेकिन आप डिसिप्लिन में जाओ। आप डिसिप्लिन में फ़ोटो भी खींचो तो हमको नहीं लगता मना करेंगे।
लेकिन आप इनडिसिप्लिन करोगे तो शायद वो मना करें ना, आपको फिर रोके वो। सर ये सर पे रुमाल, तौलिया या फिर दुपट्टा, सर ढकना। स्टॉल, सर ढकना ये अनिवार्य है क्या? हाँ, ये एक तरह का रिस्पेक्ट है जो गुरु साहब ने। आप देखेंगे कि किसी भी धर्म में, सिर्फ ओनली सिखिज्म में नहीं, आप इस्लाम में भी देखेंगे, आप सनातन धर्म में भी देखेंगे, जब हम पूजा की विधि में बैठते हैं तो हम सिर ढकते हैं। तो क्यों ढकते हैं? हम एक रिस्पेक्ट है, एक तरह का रिस्पेक्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। और मैं थोड़ा सा इसको आपको बता दूं कि जब सनातन हिंदू धर्म में शादी होती है तो लड़का जब तक वो पगड़ी नहीं पहनता है तो शादी नहीं होती। तो और जो उसके परिवार वाले वो भी सिर ढक के ही सारी पूजा की रस्म। तो सिर ढकना एक तरह का रिस्पेक्ट देना है, उससे वो एक रिगार्ड है। एक थोड़ा फनी क्वेश्चन है, यहाँ का प्रसाद बहुत टेस्टी होता है जो हलवा मिलता है, क्या खास मिला होता है उसमें? उसको हम कड़ा प्रसाद कहते हैं। वो उसमें भी बहुत बड़ा मैसेज है। वो आटा, चीनी और पानी, आटा, घी, चीनी और पानी से बनता है और सबकी मात्रा बराबर होती है। तो ये देखिए, जो धर्म की जगह है ना, धर्म की किसी जगह में उसका एक जब ये बानी गुरबानी चल रही है ना, ये उसकी मिठास है। उस हलवे, उस कड़ा प्रसाद की तो है, बट उस गुरबानी की मिठास। जो गुम्बज टाइप का बना हुआ है, इसकी क्या खासियत है? गुम्बज है वो निशान साहब है। ये दो निशान साहब हैं। निशान साहब एक तरह का एक निशान है कि दूर से देखने को पता लगे कि यहाँ गुरुद्वारा साहब है और लोग आएँ और उनको जो सुविधा मिले। एक मैं विशेष रिक्वेस्ट आपके चैनल के द्वारा करना चाहूँगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपके जैसे चैनल्स हैं उनका एक स्पेशल हम इवेंट करें और उनको सबको बुलाएं, कि हम ये मैसेज देना चाहें कि गुरुद्वारे की तरफ से कोई भी रसीद डोर टू डोर नहीं की जाती है। ये जो भी है वो गलत है। मैं ऐसे लोगों से जो गुरुद्वारे के नाम पे, पटना गुरुद्वारा या अन्य गुरुद्वारों के नाम पे ऐसे चंदा करते हैं, ऐसा कोई भी चंदा किसी भी गुरुद्वारे से डोर टू डोर नहीं किया जाता है। गुरुद्वारे में जो भी डोनेशन देना होता है यहाँ आके देते हैं लोग और उसकी रसीद मिलती है। जब भी डोनेशन दें तो रसीद जरूर लें गुरुद्वारे में। बाहर जो भी डोनेशन दें वो डोनेशन बाहर ना दें। ऐसे जो भी लोग पता लगता है कि सिक्खी रूप में आते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हम गुरुद्वारे से हैं, तो बिल्कुल भी गुरुद्वारे से वो नहीं जाते हैं। ये गलत मैसेज है, तो इससे बचें, ये भी रिक्वेस्ट है। सर ये जैसा आप बोले कि सेल्फी लोग लेने के लिए आते हैं और वेस्टर्न ड्रेस पे क्यों खास फोकस किया गया कि नहीं पहनना चाहिए? देखिए, डिसिप्लिन की बात है। मैं फिर से वही बताऊंगा कि आप डिसिप्लिन में रहें। तो ये जो रूल्स हैं सिर्फ गुरुद्वारे में नहीं, मैंने तो बताया किसी भी धर्म स्थल में आप जाते हैं तो डिसिप्लिन में जाएं। बस उसका और कोई, इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है कि सब अच्छे से रहें, सब हम अच्छे से दर्शन कर सकें। तो वही एक मैसेज होता है, और गुरुद्वारे की जो मान सम्मान है वो भी बनी रहे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पटना दर्शन विद कैमरा पर्सन शिवम राज।